डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और उनके साथ नंबर का प्रयोग, सिंगुलर प्लूरल किसका क्या प्रयोग होता है उसको पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव्स एंड देयर नंबर, उनके साथ नंबर कैसे आएगा, किसके साथ कौन सा नंबर आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, इस पर विचार करेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और उनके नंबर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये ध्यान दीजिए। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसमें आप देख रहे हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज किसका प्रयोग होता है। जैसे दिस है, दैट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, ठीक है, दीज, दोज, फिर सर्टेन और another और अदर आदि का प्रयोग सीखना है। ये विशेष ध्यान रखें, इनका प्रयोग कैसे होगा। तो जो दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग है, तो आप जानते हैं कि अगर एडजेक्टिव सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन, इनका सामान्य नियम है, यानी सिंगुलर एडजेक्टिव अगर हुआ तो सिंगुलर नाउन उसके साथ सिंगुलर नाउन ही होगा। और अगर प्लूरल एडजेक्टिव है तो उसके साथ प्लूरल नाउन होगा। ये एक सामान्य नियम पहले आप लोग नोट कर लें, ये ध्यान रखें। सिंगुलर एडजेक्टिव होगा तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल एडजेक्टिव होगा तो प्लूरल नाउन, ये पहले नोट कर लें। अब जैसे मान लीजिए दिस है तो दिस के साथ दिस बॉय सिंगुलर होगा। अगर दीज है तो दीज बॉयज, इसी प्रकार से दैट बॉय और दोज बॉयज। लेकिन इनका प्रयोग ये तो सामान्य है, सर्टेन, एनदर और अदर आदि के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ध्यान दें, सर्टेन, एनदर और अदर। अब इसका प्रयोग मैं सिखा रहा हूं, ये तो सिंपल है दिस, दैट के साथ। लेकिन जो सर्टेन और अनदर, अब देखिए, अगर मान लीजिए हम खाली सर्टेन करते हैं तो सर्टेन यहां पर मैन नहीं हो सकता। सर्टेन जैसे बॉय है तो बॉयज, यानी प्लूरल का प्रयोग होगा। इसको पहले दिमाग में रखना सभी लोग। खाली सर्टेन होगा। अगर मान लीजिए अनदर है तो अनदर के साथ भी सिंगुलर होगा, यानी सर्टेन केवल है तो एसएन होगा। एसएन माने सिंगुलर नाउन। और अनदर में भी जैसे अनदर बॉय, सर्टेन, अच्छा नहीं, केवल सर्टेन है तो जैसे असर्टेन, अनसर्टेन ऐसा कहीं आ जाता है तो फिर तो निश्चित रूप से है उसके साथ कोई न कोई सिंगुलर ही नाउन आएगा। लेकिन अगर सर्टेन है केवल तो इससे, हाँ ये समझ लो, ये प्लूरल ही आएगा। पीएन कर लीजिए, यानी सर्टेन है तो पीएन आएगा, प्लूरल नाउन। अगर सर्टेन से पहले कोई आर्टिकल लगा है, आगे आप देखेंगे, तो फिर सिंगुलर नाउन आएगा। अनदर बॉय,
यानी इसमें भी अनदर के साथ भी, अनदर एडजेक्टिव के साथ भी यहां पर जो अनदर आएगा उसके साथ एसियन आएगा। अनदर बॉयज नहीं हो सकता, अनदर बॉय। लेकिन ये जो तीसरा अदर है, अगर अदर आता है तो प्लूरल होगा, अदर बॉयज। अनदर और अदर में ये अंतर समझने, अदर के साथ पीएन आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा। अब सर्टेन के साथ अगर कोई आर्टिकल ए या एन नहीं है तो निश्चित रूप से वहां पर प्लूरल नाउन आएगा। अनदर के साथ सदैव सिंगुलर नाउन आएगा, अदर के साथ सदैव प्लूरल नाउन आएगा। अब इसको अभ्यास, अगर आपने ये कर दिया कि मान लीजिए आपने कर दिया दीज आर अनदर बुक्स, गलत। या हमने कहा कि दीज आर ए सर्टेन बॉयज, दीज आर अ सर्टेन बॉयज नहीं हो सकता। हाँ, खाली सर्टेन हो तो हो जाएगा। अब जैसे ये शुद्ध रूप देखिए, कोई भी वाक्य बनाए तो उसमें अनदर, सर्टेन और अदर के प्रयोग से विशेष सावधानी रखें। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे दीज आर अनदर बुक्स आ गया परीक्षा में, तो आपको मालूम है कि ये गलत है, क्योंकि इसके साथ बुक आना चाहिए। एक ये उतार लीजिए, और एक मान लीजिए दीज आर किया और एक हमने कर दिया देयर आर आ सर्टेन बॉयज। अब इसमें आर, तो ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा बॉय, क्योंकि देयर आर जब आ आता है तो फिर, अच्छा एक चीज और, जैसे मान लीजिए देयर आर कर रहे हैं आप तो आ नहीं आएगा। सर्टेन और अदर शुद्ध प्लूरल है, नोट कर लीजिए, सर्टेन और अदर शुद्ध प्लूरल है, इसलिए इनके साथ जो नाउन आएगा वह भी प्लूरल आएगा। इनके साथ प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होना चाहिए। खाली सर्टेन हो तो सर्टेन बॉयज, सर्टेन मैन, सर्टेन वीमेन, सर्टेन पीपल, जो भी, या सर्टेन बुक्स, जहां भी आएगा वहां पर प्लूरल का प्रयोग होगा। अदर आए तो अदर बॉयज, अदर मैन, अदर गर्ल्स, अनदर हो तो अनदर बॉय, अनदर मैन, अनदर गर्ल। आर सर्टेन हो तो अब जैसे इसमें देयर आर, अब जब आर सर्टेन आया तो ये भी बदल जाएगा, तो देयर इज ए सर्टेन बॉय। और आर्टिकल आर सर्टेन निश्चित रूप से सिंगुलर नाउन कहता है। अब इनमें ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर या प्लूरल, जैसे आगे मैं इसी क्रम को बढ़ाते हुए कहता हूं कि ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ गए। इसी प्रकार से जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं उनमें जो नंबर आते हैं इंडेफिनिट, उनका देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, नोट करिए कि इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है, प्रायः आप लोग गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिया एक शब्द एनी, सच, इनका प्रयोग, एनी है, सच है, एनी अदर है, सम है, ये जो प्रयोग हैं ये सब क्या कहलाते हैं,
indefinite demonstrative adjective, any, such, some, any other इत्यादि। मीन्स ये समझ लो, इनके साथ सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन ये जोड़ लो, इनके साथ स्थिति के अनुसार एसियन और पियन यानी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों का प्रयोग हो सकता है। इनके साथ सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन दोनों का प्रयोग हो सकता है, दोनों का प्रयोग उचित है, कोई दिक्कत नहीं, बस जैसा फॉर्मेशन हो वैसा कर लीजिए। दोनों के साथ उचित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों को प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा और कोई चीज लिखा तो हमने एनी शब्द का प्रयोग किया, तो एनी ले आए, तो जैसे एनी बॉय भी सही है और बॉयज भी सही है, सच बॉय भी सही है और सच बॉयज और सच बॉय भी सही है, कहने का मतलब। इसी प्रकार से सम, अब इसमें सम बॉयज, ज्यादातर सम में अंडरस्टूड है, लेकिन सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में अंतर यह है कि इसमें काउंटेबल आएगा और अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे सम फूड, इस दृष्टि से ये काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल जाहिर है सम के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सम के साथ क्या आएगा, अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता नहीं तो सिंगुलर। इस दृष्टि से सिंगुलर प्लूरल इसमें। अब एनी अदर है तो एनी अदर में आप जो चाहे, जैसे आप ये भी कह सकते हैं, हमको कहते हैं एनी अदर मैन, एनी अदर बॉयज, एनी अदर कंट्री भी कह सकते हो, और कंट्री दोनों इसमें एक ही साथ है। बस केवल सावधान रहना सम वाले में काउंटेबल नाउन जो होगा जिसका प्लूरल फॉर्म होता है उसी में आप केवल सोचेंगे, इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है। और सम फूड, ये फूड अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका तो प्लूरल बनेगा नहीं, लेकिन दोनों में अलाउ है, क्वांटिटी में भी सम अलाउ है और नंबर में भी अलाउ है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग आप लोगों ने देखा। अब ये ध्यान रखें कि ये इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत इनका प्रयोग बहुत महत्व रखता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो थ्रू प्रैक्टिस it is very very essential regarding preparation for competitions, this type of rule and their proper use. अब आपने देखा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के प्रयोग में नाउन का क्या संबंध होता है, कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल, इस पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जैसे मान लीजिए हम इसी को एक यहां पर प्रयोग दे रहे हैं, अनदर और अदर और एनी अदर, और इसका प्रयोग और पुष्ट कर लीजिए आप सेंटेंस के थ्रू। जैसे हमने कहा आई हैव रीड, आई हैव रीड, और यहां दे दिया अनदर, तो यहां कैसा नाउन आएगा, ऐसे भी प्रश्न आएगा, सिंगुलर के प्लूरल, नाउन ही भरना है। अब ब्रैकेट में दिया जाए वो आप करिएगा। फिर हमने इसी को लिखा आई हैव रीड अदर, फिर यहां भरने को आया। फिर मान लीजिए एक एनी अदर का सेंटेंस भी लिख सकते हो, आई हैव नॉट रीड एनी अदर। अब जब यहां एनी अदर आया तो यहां भी भरना है, और एसएन होगा, सिंगुलर नाउन होगा कि प्लूरल नाउन होगा, ये आपको ध्यान देना है।
तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अनदर के साथ केवल और केवल सिंगुलर नाउन आएगा। आई हैव रीड अनदर बुक। इसमें अदर आया तो आई हैव रीड अदर बुक्स ही आएगा, कभी भी यहां पर सिंगुलर नहीं नाउन आएगा, प्लूरल है। लेकिन इसमें दोनों आ सकता है, सिंगुलर भी यानी बुक भी कर लो और बुक्स भी, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बुक और बुक्स दोनों कर, आई हैव नॉट रीड एनी अदर बुक अथवा बुक्स दोनों चलेगा। अब मान लो हम इंग्लिश में कहें आई हैव रीड एनी अदर बुक, फिर कहें आई हैव नॉट रीड एनी अदर, इसका भी समझ लो। ये जो चीज है एनी अदर का प्रयोग यहां आया तो किसमें आया? नेगेटिव में। और ये दोनों किसमें आया? अफर्मेटिव में। तो इंग्लिश में इसका भी पैरामीटर सुनिश्चित करें। जैसे मान लीजिए आपने कहा आई हैव रीड एनी अदर बुक, गलत। आप आई हैव रीड एनी अदर बुक का प्रयोग नहीं कर सकते। आई हैव रीड एनी अदर बुक नहीं हो सकता, या आई हैव नॉट रीड अनदर बुक, आई हैव नॉट रीड अनदर बुक नहीं हो सकता। पहले वाक्य में जो आपने एनी अदर, वहां पे अगर आई हैव रीड अनदर बुक कर दो तो सही हो जाएगा। और दूसरा वाक्य जो आपको बोला है आई हैव नॉट रीड अनदर बुक, वहां एनी अदर कर दो। तो दूसरे में क्यों? क्योंकि पहला अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव में अनदर का प्रयोग करो, अफर्मेटिव में, और एनी अदर में नेगेटिव का प्रयोग करो। ये देख रहे हैं, अदर में भी। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है इसका। और जैसे मान लीजिए एक हम और एडजेक्टिव की बात करते हैं आज, जिसको हम कहते हैं एम्फैटिक एडजेक्टिव। एम्फैटिक एडजेक्टिव में बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है, और उसमें आर्टिकल दा के साथ प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हेडिंग डाल लीजिए एम्फैटिक एडजेक्टिव्स, एम्फैटिक एडजेक्टिव्स, और बी अवेयर व्हाइल यू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए एम्फैटिक का मतलब होता है किसी पे जोर देना, बल देना। अब जैसे एम्फैटिक एडजेक्टिव आ गया तो दो चीजें विशेष तौर से ध्यान रखना कि पसेसिव एडजेक्टिव और इसका एक फार्मूला है, यानी जो पसेसिव एडजेक्टिव है, पसेसिव एडजेक्टिव आए प्लस जोर दिया जाए तो उसके साथ साथ ओन आ जाए, क्या आ जाए? OWN। फिर वेरी भी आ जाए, ध्यान दीजिए। ओन हो, आप भी कर लो इसको, ओन अथवा वेरी। और उसके बाद मान लीजिए पसेसिव एडजेक्टिव आया, ओन आया अथवा वेरी आया, तो यहां पर वेरी ओन प्लस नाउन होगा, वेरी ओन प्लस नाउन। इसको पहले नोट कर लीजिए। पसेसिव एडजेक्टिव जैसे मान लीजिए हम दे यहां पर दिस इज माई, ये पसेसिव, ओन हाउस। ये क्या बना? दिस इज माई ओन हाउस। यहां पर ऐसे प्रयोग ना करने की दिस इज ओन हाउस, या इसको कर ले दिस इज ओन कार। दिस इज यानी ओन का प्रयोग एम्फैटिक एडजेक्टिव में जो आएगा तो ये हो गया पीए पसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन और प्लस नाउन, यही प्रयोग होगा। दूसरी चीज मान लीजिए इसी पसेसिव एडजेक्टिव में एक प्रयोग हमने दिया, कोई भी प्रयोग दिया, जैसे हमने कहा कि वेरी, वेरी प्लस
यहां पर वेरी का अर्थ अलग है, या द सेम, ये प्रयोग देख लो, प्लस नाउन, इसको भी प्रयोग यही देख लीजिए। अगर वाक्य में वेरी वही के अर्थ में, वेरी का अर्थ बहुत नहीं, एडवर्ब के रूप में नहीं, एडजेक्टिव के रूप में, या एडजेक्टिव के रोल में वेरी आ रहा है, एडवर्ब नहीं है। यू आर वेरी गुड बॉय, वहां वेरी एडवर्ब है, यहां एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो वेरी आए, फिर द सेम और नाउन, तो कैसे करेंगे? जैसे में इंग्लिश में कहें दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द, या आप इज भी हटा दें, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए कितना अच्छा, दिस द वेरी बुक, दिस द वेरी बुक, और जीरो रिलेटिव, आई वॉन्ट, ये वाक्य सही। इसमें दिस और द वेरी का मतलब हुआ वही, एडजेक्टिव, ये वही बुक है जो मैं चाहता हूं, यहां पर ध्यान रखें। और इसी को हम सेम का प्रयोग करेंगे तो ऐसे बिल्कुल यही अर्थ, दिस इज द सेम बुक और आई वॉन्ट। अब देखिए ध्यान से, दिस द वेरी बुक आई वॉन्ट, ये वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए। दिस इज द सेम बुक आई वॉन्ट, ये वही किताब, दोनों को, तो वेरी, द वेरी और द सेम, ध्यान से देखें, दोनों का प्रयोग आप वेरी के साथ द और इसके साथ, चाहो तो यहां पर द वेरी भी कर लो, द वेरी, द वेरी का अर्थ एडजेक्टिव के रूप में वही आ जाएगा, और द सेम का भी अर्थ वही। दोनों स्थितियों में नाउन का प्रयोग होगा, द वेरी के बाद बुक नाउन आया, यहाँ द सेम के बाद नाउन आया, तो इनका दोनों का अर्थ हुआ वही, द सेम का भी अर्थ वही। लेकिन यहाँ पर ये एम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में, ये वही किताब है जो मैं चाहता हूँ, इसका अर्थ ये वही किताब है जो मैं चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आज आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और उसका पार्ट इंडेफिनिट एडजेक्टिव और साथ ही साथ पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग देखा। आगे कुछ और वीडियो में एडजेक्टिव्स के देखोगे, अलग अलग माइन्यूट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑल ऑफ यू विल बी able to get advantage. Thank you very much.